संपत्ति को लूट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है तो फिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? अदालत में लड़ाई लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कितने आरोप लगे, कितना कुछ, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई पार्टी को सड़क पर आंदोलन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोर्ट को फेस किया और फिर दोष मुक्त हुए पूरी तरह से। तो ये जो ये लोगों ने पूरे देश में, यानी वो आज के तारीख में 2000 करोड़ से अधिक की वो संपत्ति है जिसको वो अपने नाम से वो कराना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इससे बड़ा और लुटेरा क्या हो सकता है, और किस प्रकार से कांग्रेस और यानी आज तो इंडिया अलायंस कहते हैं कि उसके गठबंधन की सरकार है, वहां किस प्रकार से ये लोग लूटते हैं पैसे को। उसका एक नमूना झारखंड के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि झारखंड में भी ये लोगों ने इसके नाम पर लूटा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने ये कह सकते हैं नेशनल हेराल्ड जो विज्ञापन स्कैम है वो अपने आप में और देश भर में कितना लूटा होगा इसकी, आप वो तो जांच का विषय है। ईडी जांच करेगी, सीबीआई से जांच करेगी, तो ये सारे पता चलेगा। आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी उसको जरूर जांच करना चाहिए, क्योंकि मामला झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको ये लोगों ने लूटा है किस प्रकार से। उसमें से एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। एक इवेंट था 9 अगस्त क्या बोलते हैं 2024 को, उसके लिए नेशनल हेराल्ड में जो विज्ञापन कब छपा है 11 अगस्त को 2024 को, यानी 9 अगस्त को इवेंट हो गया, कार्यक्रम हो गया। झारखंड सरकार ने विज्ञापन दिया उसके बाद, और इस क्या कार्यक्रम था? अरे कार्यक्रम क्या था आप लोग खोज लीजिएगा ना, सब काम हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग पत्रकारिता करते हो, इसमें खोजो उसमें से। और 11 अगस्त को उसमें अखबार में छपता है, मैंने सब कुछ कार्यक्रम हो गया था और उसके बाद कार्यक्रम में छपता है उस अखबार में। फिर उसी प्रकार से 19 तारीख को 19 जनवरी 2024 को एक इवेंट था और 21 जनवरी 2024 को छप रहा है। इवेंट हो चुका और विज्ञापन उसके बाद में छपाया जा रहा है। ये है झारखंड की सूचना प्रसारण मंत्रालय और कांग्रेस पार्टी के लूट की कहानी में। तो 2 कारी उदाहरण आप सब लोगों के पास दिया। आप लोगों से मैं कहूंगा कितनी विज्ञापन कब कब छापा है, कब कब इवेंट हुआ, ये पता करो। आपके यहाँ जो पीआरटी अफसर उनसे पूछो। और इसमें भी जिन लोगों ने छापा है किस निर्दयता से जो लूटा है, तो सीधा लूट है भाई। जिसका तारीख सब कुछ समाप्त हो गया फिर उसको छापने की क्या मतलब है? तो इसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश को लूटा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को ये लोग खाते हैं। और जब उनके घर में जब ईडी जाती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, तो फिर ये लोग कहता है कि नहीं, हम परेशान हम लोगों को किया जा रहा है। हमने सिर्फ मात्र आज 2 घटनाओं का थोड़े से आपके समझ उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना झारखंड के कई एक राज्य, देश के कई एक राज्यों में हुआ होगा। खासकर बोर्ड से हमें हटाने के, उसमें क्या है, वक्फ बोर्ड तो कानून बन चुका, उसमें हमको हटाना क्या है? भटकाने के लिए। अरे भटकाना क्या है, कानून बन चुका है उसमें, तो उसमें किसको क्या भटकाना है? उसमें लोकसभा से राज्यसभा से 1, 2, 3 बजे रात भोर को कानून पारित हुआ, वोटिंग हुआ, 12-13 घंटा बहस होने के बाद, और इसके बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया। अब इसके भटकाना की क्या मतलब है? इसको
लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी फिर टूल की तरह इसका इस्तेमाल करके परेशान कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं ना कि उनको लगता है कि उनको अदालत पर तो भरोसा होनी चाहिए, तो अदालत जाए, अदालत में सारी बातों को रखे। सर यहाँ पे जो आपने मामला उठाया कि झारखंड सरकार की PRD भी इस तरह के काम कर रही है, ये तो उदाहरण है, तो क्या हेमंत सोरेन की भी सहभागिता है, सहमति है उस प्रकरण में? इसीलिए बोले ना कि हेमंत सोरेन को भी जांच करनी चाहिए, देखेंगे पता चलेगा ना। तो सहभागिता ही होगी, नहीं तो बाद में विज्ञापन छपवाने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी एक प्रकार से पैसे उनको दे रहे हैं, तो ये तो जांच का विषय है कि कितना पैसा पिछले 5 वर्षों के दरमियान नेशनल हेराल्ड को गया है। मौला जी, ये कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसलिए जो इंडी अलायंस के नेताओं को भीतर अरे भैया, चुनाव तो प्रत्येक साल आ रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी चुनाव समाप्त हुआ, फिर चुनाव, अगला साल भी चुनाव होगा। इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए। डर सता रहा है कहीं हार न जाए, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को भीतर करने। नहीं, बड़े बड़े नेता को भीतर करना, भीतर बीजेपी थोड़ी करती है। भीतर करेगी तो कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, कानून करेगी। इसमें हम और आप कोर्ट किसी का आप पकड़ करके आपको ले जाने जा सकते हैं कोर्ट में। पहले किसी को भी गिरफ्तार करती है तो पहले कहाँ जाते हैं? जज के साहब के पास, और जज साहब पूरे विषय को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कहाँ इनको जेल भेजने लायक है, तब फिर वो जेल भेजते हैं। रिमोट कहा जा रहा है आप लोगों के पास। अरे भाई, रिमोट कोर्ट का कहाँ है भाई? कोर्ट है एजेंसियों का। एजेंसी का क्या? इसलिए तो कह रहे हैं ना, एजेंसी स्वतंत्र है। और लालू जी को किसने भेजा? शिबू सोरेन को किसने भेजा? तो ये पूछ लीजिएगा इन लोगों को। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। हेमंत सोरेन जी केंद्रीय अध्यक्ष बन गए और वहां से बार बार हेमंत। अरे भैया, वो तो पता ही है, वो तो पता ही, उसमें कौन नई बात बोल रहे हो? बार बार आप बता दीजिए कि अगले 20 साल भी वही रहेंगे, ये भी पता है दुनिया को। बार बार हेमंत सरकार का नारा भी उसी मंच से दिया गया। अरे बस अगला 2029 में वो लोग विधानसभा के मुंह नहीं देख पाएंगे। कल तो महाधिवेशन में उन्होंने कहा कि अगली बार। चलो भैया, आज जितना विषय है उतना ही लो, बाकी विषय छोड़ दो। स्वतंत्रता के पूर्व और AGL के अंतर्गत एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन का शुरू किया था। और AGL के जो मालिकाना हक कोई उस समय नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उस समय के 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर थे, जो अखबार का जो प्रकाशन कर रहे थे। और उस समय AGL को कई शहरों में सस्ते दाम पर एक जमीन उपलब्ध कराई गई, जो कि बिजनेस का नहीं था, ये काम करना था, यानी उस पर्पस के लिए जमीन उसको उपलब्ध कराई थी। 1956 में AGL को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था, जो कंपनी बनी यानी 1956 में। और कंपनी एक्ट की धारा 25 से मुक्त कर दिया गया, यानी कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 में AGL पर 90 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज बढ़ गया। AGL ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अखबारों का प्रकाशन उसको बंद किया गया इस प्रकार की। और प्रॉपर्टी के बिजनेस में कंपनी उतर जाती है। और फिर 2010 में सोनिया राहुल की एंट्री होती है उसमें से। AGL के 1057 शेयर धारक थे, और उस समय मैंने इसी वर्ष 5 लाख रुपया से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई।
माने ये समझने का विषय है कि 5 लाख रुपया में कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई और इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में शामिल किया और कंपनी में बने 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी उनके मां के पास 36% रखी गई। शेष जो 24% तक कांग्रेस के शीर्ष नेता जैसे मोतीलाल वोरा जी आज तो नहीं है, ऑस्कर फर्नांडिस, इन लोगों को दिया गया। इस प्रकार के 10-10 रुपया के 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए, यानी यंग इंडिया को हासिल हो गए, जिस कंपनी में 76% किसकी थी? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके माने एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो गया। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? यानी वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया, उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में थी, विज्ञापन से उतना पैसा